आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ यू शेप हेयर कट। आप इनका बिफोर का लुक देख रहे हैं। हेयर्स का बाल काफ़ी डैमेज हो रहे थे इनके और इनको प्रॉपर यू शेप चाहिए था। सबसे पहले बालों को अच्छी तरह से गीला कर लेना, क्योंकि ड्राई बालों में ना कभी भी हेयर कट में फिनिशिंग नहीं आती। अच्छे से गीला करना, खूब सारा पानी डाल के जैसे मैंने डाला है। चाहो तो उसमें सीरम भी मिक्स कर सकते हो, बालों की रफनेस खत्म होगी। उसके बाद आप लुक देख लो पहले आफ्टर का, कटिंग के बाद का लुक। यू शेप हमने डाला है, लाइट यू डाला है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं डाला है, क्योंकि कस्टमर को ज़्यादा लेंथ शॉर्ट नहीं करवानी थी। तो हमने हल्का सा यू डाल के बहुत अच्छी सी कटिंग कर दी है। कस्टमर को बहुत पसंद आई थी। पोनी भी करेंगे, एक लेचर लगाएंगे तो भी आप लोग देख रहे हो कितना अच्छा कितना सुंदर आया है। और इसको करना ना बहुत ज़्यादा इजी है और इतना पॉपुलर हेयर कट है। अगर आपने ये सीख लिया ना, हर कस्टमर पे आप ये कर सकते हो और बहुत अच्छा लगता है। चलिए सिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैंने बालों को अच्छे से टैंगल फ्री कर लिया है, कोई भी टैंगल ना रह जाए। हेयर कट हमारा बहुत ईजीली हो जाता है। उसके बाद हमने मिडल पार्टिंग निकाल ली है, इस तरह से देखेंगे वीडियो में। उसके बाद हम निकालेंगे क्राउन एरिया से इस तरह से ईयर टू ईयर सेक्शन। लेफ्ट साइड निकाल लिया है। देखिए, ईयर टू ईयर मतलब जहाँ पे आपका कान आ रहा है ना, कान की बिल्कुल परपेंडिकुलर, कान से बिल्कुल सीधा लेते हुए ईयर टू ईयर सेक्शन लेंगे। क्राउन एरिया से मतलब मिडिल पार्टिंग को ज्वाइन करते हुए पीछे। देखिए, ले लिया है। अब पीछे के सेक्शन जो हमारा बचा हुआ है पीछे का, इसको हम 0 डिग्री पे कट करेंगे। देखिए इस तरह से। और छोटे-छोटे सेक्शंस में कट करना, तो इतना अच्छा हेयर कट आएगा ना तुम्हारा, तुमको दोबारा-तिबारा देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। देखिए छोटे-छोटे सेक्शंस में लेती जा रही हूँ। और जब भी मैं हेयर कट करती हूँ ना, मैं क्या कोई भी पार्लर वाली, सैलून वाले, जो भी हेयर कटर है, हमारे हेयर ड्रेसर है, हमेशा टेल कोम का यूज़ करना, जो मैं वीडियो में कर रही हूँ। और सीज़र हमेशा अच्छी लेना, शार्प लेना। सबसे अच्छी सीज़र तो खैर बहुत अच्छी सीज़र होती है, वो आइकॉनिक की बहुत अच्छी आती है, बार्बर की भी अच्छी आती है। मेरी तो ये लोकल सीज़र है, मैंने कस्टमाइज़ कराई थी अपनी, लोकल नहीं मतलब कस्टमाइज़ करा के हमने ली थी। और मैं इसकी धार करवाती रहती हूँ हर महीने। मुझे ब्रांड से ज़्यादा अपनी खुद की सीज़र पे धार की हुई सीज़र बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसकी एक अलग ही हमारी पकड़ रहती है, फिनिशिंग रहती है, बाल बहुत अच्छे से कट पाते हैं। देखिए जैसे कितनी जल्दी-जल्दी हमने पीछे का सेक्शन पूरा इसका स्ट्रेट कट कर दिया है। देखिए, एक बार हेयर कट करने के बाद ना एक बार चेक भी करते जाया करो साथ-साथ में, थोड़ा-थोड़ा ट्रिमिंग करके कि इक्वल आ रहा है ना, ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है हेयर कट। जैसे मैं कर रही हूँ देखो, कितना ईज़िली हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है। ये वाला जो मैं तुमको तरीका बता रही हूँ ना यू हेयर कट करने का, ये यूनिवर्सल तरीका है, प्रोफेशनल तरीका है, बहुत ही इजी तरीका है। अगर इससे कर लिया ना, कभी भी तुम्हारा यू शेप हेयर कट गलत कभी भी नहीं होगा, ऊपर नीचे कभी भी नहीं होगा और बहुत जल्दी हो जाएगा अगर तुमने ये सीख लिया तो। एक बार हमने फिर से बालों को गीला कर लिया है, क्योंकि बाल काफ़ी ड्राई हो रहे थे। समर सीजन है, बाल जल्दी सूख जाते हैं। देखिए, हमने अब पीछे का सेक्शन ले लिया था, कर लिया था। मिडिल पार्टिंग को मर्ज करते हुए पूरे बालों को लेफ्ट एंड राइट सेक्शन में डिवाइड करके, अब आगे से देखो मैंने फ्रंट के दोनों, लेफ्ट और राइट दोनों से एक-एक फ्लिक ली है। आगे की तरफ 90 डिग्रीज़ पे लेके आऊँगी इसको मैं स्ट्रेच करके, और जितना क्लाइंट को डीप देना है ना, शॉर्ट करके उतनी। देखो ये मैंने गाइडलाइन बना ली। अब मैंने जो कट किए हैं आगे की फ्लिक के बाल, अब उसी फ्लिक को मैं लेती जाऊँगी और लेफ्ट साइड का भी हम हेयर कट कर रहे हैं। पूरा इसी के बेस पे गाइडलाइन लेते हुए मैं हेयर को कट करूँगी। देखिए, इसमें क्या कर रहे हैं हम, लेफ्ट साइड का कर रहे हैं, हेयर की सेक्शन को, पतले-पतले सेक्शंस को आगे लेके आ रहे हैं। हल्का सा टिल्ट करके नीचे से ऊपर की साइड इसको कट कर रहे हैं लेफ्ट साइड में, जिससे हल्का सा हेयर कट में डीप यू शेप आए। क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट शेप होता है ना, वो दिखता ही नहीं है, फिर वो स्ट्रेट जैसा लगता है। इसलिए हल्का सा डीप डालने के लिए सेक्शंस को ऐसे लेके आना, स्ट्रेच करना और नीचे से ऊपर की साइड उसे कट करना। सिर्फ आगे-आगे की सेक्शंस, जैसे आगे के आपने थोड़े बहुत सेक्शंस ले लिए डीप डालने के लिए। बाकी पीछे वाले सेक्शन जब हम लेते हैं ना, उसका भी मैं बताऊँगी। उसको हम स्ट्रेट ही कट कर सकते हैं साइडों में लेके। जैसे देखो इसका कर रही हूँ मैंने आगे डीप डाल दिया है। अब इसका जो पीछे के सेक्शंस रह गए हैं, उनको मैं हल्का-हल्का ट्रिम भी करूँगी साथ-साथ, जिससे मुझे बाद में ट्रिमिंग नहीं करनी पड़ेगी। ट्रिमिंग भी मेरी साथ-साथ होती जा रही है। बिल्कुल इवन बाल काटने हैं हमें। देखिए, कितना ईज़िली, कितना अच्छे से हमारा हेयर कट हो रहा है। अब इस हेयर कट के ना आप कितने भी पैसे चार्ज कर सकते हो, 200 से 250 के बीच में, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा लंबे बाल आते हैं, सपोज़ किसी के बाल घुटने तक हैं, तो आप उसका 350 भी ले सकते हो। बालों के ऊपर भी होता है, क्योंकि लंबे बालों में हमारी मेहनत ज़्यादा लगती है और छोटे बच्चों के बालों के पैसे हम कम काटते हैं। तो बालों का जो हेयर कट का जो प्राइस होता है ना, वो सबका सिमिलर नहीं होता, यूनिफ़ॉर्म नहीं होता। अगर ज़्यादा लंबे बाल हैं तो हमारी मेहनत ज़्यादा लगेगी, तो ऑब्वियसली 150 रुपये ज़्यादा होंगे। छोटे बाल हैं तो हमारी मेहनत कम लगेगी, तो 150 रुपये कम होंगे।
तो प्राइस इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, कस्टमर आते हैं, बोलते हैं कि आप ऐसा थोड़ी होता है, हेयर कट का प्राइस तो सबका बराबर होता है। तो नहीं जी, मैं बिल्कुल ऐसे ही लेती हूँ कि ज़्यादा लंबे बाल हैं, जहाँ मुझे लग रहा है मेहनत ज़्यादा लगेगी तो मैं 50-100 रुपये बढ़ा के ही लूँगी आपको। मैं पहले ही बता देती हूँ, बात का काम नहीं है हमारा। ट्रांसपेरेंसी इज़ द की टू गेन कस्टमर्स। देखिए हमने लेफ्ट साइड का कर दिया था, अब राइट साइड का भी मैं वैसे ही कर रही हूँ। उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मैंने आगे का डीप शेप डाल दिया है ऊपर से नीचे। और जो मैं कह रही थी ना पीछे का बताऊंगी, देखो पीछे के जो बाल हमारे बचे हुए हैं ना, इसको मैं लेके आ रही हूँ और स्ट्रेट कट कर रही हूँ इसको भी। देखो मैं लेकिन कर साइड में ही रही हूँ मैं, जैसे मैंने अपना सेक्शन निकाला है बिल्कुल साइड में। देखो छोटे छोटे सेक्शन लेके आ रही हूँ और सीधे बिल्कुल इसमें कट कर रही हूँ, ट्रिमिंग कर रही हूँ। इससे भी बहुत अच्छा प्यारा यू शेप आता है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया ही था। अगर आप भी मेरी इस टेक्निक से यू हेयर कट करते हो, आपको समझ आती है ना ये टेक्निक, तो मुझे अगर आप डालो अपना यू शेप हेयर कट करके आपने अप्लाई की हुई टेक्निक, तो मुझे टैग ज़रूर कर देना उस पर, ठीक है। और मेरा ना इंस्टाग्राम पे भी चैनल है beauty.makeover08 के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ मैं डेली शॉर्ट ट्यूटोरियल्स में किसी ना किसी चीज़ के अपलोड करती हूँ। बहुत हेल्प मिलेगी आपको अगर आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो करते हो तो आप मुझे फॉलो कर लेना अगर आपका मन हो, अगर आप देखना चाहते हो ब्यूटी पार्लर का कोर्स स्टेप बाय स्टेप, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हो तो। मैं प्रोडक्ट्स की डिटेल्स भी देती हूँ, साथ ही साथ में टेक्निक भी सिखाती हूँ, बहुत ईजी तरीके से प्रोफेशनल सिखाती हूँ बिल्कुल, जिससे आपको एक बार में चीज़ें समझ आ जाएँ। अब देखो हमारा हेयर कट हो गया है, हमने दोनों साइड लेके मेजर भी कर लिया है कि इक्वल है या नहीं है, दोनों साइड का इक्वल है। अब इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप होता है सारे हेयर्स को पीछे लेके आना है। पार्टिंग सारी मर्ज कर दी है और पीछे भी छोटे छोटे सेक्शन से लेके एक बार स्ट्रेच करके एक बार हेयर कट को हम चेक करते हैं कि इक्वल हुआ है कि नहीं। और हल्का हल्का हम जहाँ पे भी हमें ज़रूरत लग रही है वहाँ हम ट्रिम करते जा रहे हैं, जैसे मैं कर रही हूँ, वीडियो में आपको दिख ही रहा होगा। मैं हर तरह के शॉर्ट बालों पे, लॉन्ग बालों पे, मीडियम बालों पे, सब पे मैं ट्यूटोरियल्स अपलोड करती रहूँगी डेली। मैंने बटरफ्लाई हेयर कट का भी अपलोड किया हुआ है, कर्टन बैंक्स का भी किया हुआ है। मेरी हेयर कट की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, आप वहाँ पे जाके वो सब भी चेक कर सकते हो। अगर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर कट सीखने हैं, फेशियल सीखने हैं, मेकअप करना सीखना है, मेकअप के प्रोडक्ट सीखने हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन टाइप पे हम किस तरह से करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजन, तो आप वो भी देख सकते हो। अब हम ब्लो ड्राई कर रहे हैं इनका, देखिए ब्लो ड्राई टेक्निक बहुत ज़रूरी है। इन कर्ल्स कर रहे हैं अब इनका, क्योंकि यू शेप है। देखिए कंगे हमने रोलर लिया है, कंगा वाला, कंगा रोलर, उसको हम कंगे में हमने बालों को फंसाया है नीचे की साइड और ऊपर से हम ड्रायर मारते जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जो कंगा है, कोम्ब है, उसको स्ट्रेच करते जा रहे हैं, जिससे हमारे बाल अच्छे से रोल हो जाएं एक बार में और अच्छे लगें। देखिए हो भी गए। और ब्लो ड्राई करने में भी हमारी सेक्शनिंग वही रहेगी। मिडिल पार्टिंग निकाली, क्राउन एरिया से ईयर टू ईयर सेक्शन निकाला और 3 सेक्शन में डिवाइड करके हम ब्लो ड्राई करेंगे। देखिए इनका राइट साइड का ब्लो ड्राई हो चुका था, अब हम पीछे के सेक्शन का कर रहे थे। देखिए कंगे में हमने बालों को फंसाया अंदर की तरफ, रोल करते जा रहे हैं, स्ट्रेच करते जा रहे हैं, साथ ही साथ ऊपर से ड्रायर भी मारते जा रहे हैं, जिससे उसकी हीट से बाल हमारे जल्दी रोल हो जाएंगे, जल्दी ब्लो ड्राई हो जाएंगे। ऊपर से नीचे तक हम इसलिए ड्रायर मारते हुए लेके आते हैं, ड्रायर करते हुए लेके आते हैं, जिससे जो बालों में फ्रीजीनेस है ना, रफनेस है, वो खत्म हो जाए ड्रायर की हीट से और बाल एकदम सिल्की शाइनी लगे, जिससे ब्लो ड्राई हमारा और सुंदर लगता है, हेयर कट में और लुक इन्हांस होके आता है। देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। ये मैंने जो कोम लिया है ना, ये आइकॉनिक का लिया है और ड्रायर मेरा फिलिप्स का है। मैं बेसिक हेयर कट में फिलिप्स का ड्रायर यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा छोटा है साइज़ में और एकदम बहुत तेज़ रफ्तार से हवा नहीं देता है, जिससे बाल उड़ते नहीं है। क्योंकि फ्रीजी बालों में ना बड़ा ड्रायर यूज़ करते हैं ना, तो बाल बहुत जल्दी उड़ने लगते हैं, उसका प्रेशर हाई रहता है। तो मैं बेसिक कटिंग में ना ये छोटा वाला ड्रायर यूज़ करती हूँ, उसका प्रेशर 1000 वॉट का है और आराम से मेरी कटिंग हो जाती है। पकड़ने में भी बहुत हैंडी लगता है मुझे, ठीक है। अगर किसी को मुझे कमेंट करके ये बोलना हो, टोकना हो कि आप छोटे ड्रायर क्यों यूज़ कर रही हो, घर वाला ड्रायर क्यों यूज़ कर रही हो, उन लोगों के लिए मैंने बता दिया, क्योंकि भैया आजकल बहुत लोग नेगेटिव सोचने लग गए हैं, कमेंट भी बहुत नेगेटिव आते हैं मुझे। तो खैर अब हमने पीछे का भी कर दिया है, अब हम इनका लेफ्ट साइड का कर रहे हैं। देखो मैंने हीट मारी ड्रायर की, जिससे हमारी जो फ्रीजीनेस है वो ख़त्म हो जाए। कंगे में बालों को फंसाया अंदर की तरफ, उसके बाद ऊपर से ड्रायर मारते जा रहे हैं, नीचे से कोम को रोल करते हुए जा रहे हैं, स्ट्रेच करते हुए इस तरह से, जिससे बालों में जल्दी से हमारा रोल हो जाए हीट की वजह से और हमारा ब्लो ड्राई फटाफट हो जाए। देखो मैं स्ट्रेच करती जा रही हूँ। जब आप स्ट्रेच कर रहे हो ना, कस्टमर को बोलना अपना सर एक ही तरफ रखो, हिलाओ मत, वरना ब्लो ड्राई अच्छे से नहीं होगा। देखो लुक देख रहे हो तुम कितना बढ़िया आया यू शेप का। इन कस्टमर के पास टाइम कम था, वरना मैं ब्लो ड्राई एक बार और अच्छे से करती, थोड़ा मुझे चेक करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि उनको बहुत जल्दी थी, तो हमने वैसे ही जल्दी जल्दी में कर दिया था, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा हुआ है मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से।
देखिए कितना अच्छा लग रहा है पीछे से कोप जब पोनी करेंगे तो भी कितना अच्छा लगता है। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।